all of you, even though you had a late night, we are all in the presence of God. May God bless you all with a wonderful new year. आप सभी नया साल का शुभकामनाएं। और यद्यपि आप लोगों ने सबके सब जो है लेट नाइट वॉच नाइट प्रेयर करने के बावजूद भी आज सुबह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मौजूद है, इसके लिए मैं परमेश्वर का May धन्यवादी the हूं। Lord be your portion, and may the Lord shepherd you in your family life, in your personal life, and in the spiritual things, so that you may produce the right fruit throughout the year and be a cause of great joy to the Father in heaven. परमेश्वर हो जाए कि परमेश्वर आप सभी लोगों का भागी हो, भाग हो, जो कि व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, और फिर सामाजिक जीवन में, कलीसिया जीवन में परमेश्वर आप सभी को आगे बढ़ाए। So this morning, as we are considering from Luke, I want to talk about the loving Father. जब आज हम लोग लूका रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक प्यार व प्रेम करने वाले पिता के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। And this portion of the gospel according to Luke is the most read by many people as part of the gospel in a gospel. ये जो अध्याय में आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं, ये अध्याय इतने मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़े जाने वाली अध्याय है। उसके साथ साथ ये अध्याय एक ऐसी अध्याय है जो एक सुसमाचार है, दूसरों को सुसमाचार देने के लिए पढ़ा जाता है। Now, let's come to Luke chapter 15, and there we studied about two lost things. So we are today going to talk about the third lost thing. और आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका उस अध्याय में आते हैं जो 15 लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में आते हैं। और पिछले बार हम लोगों ने दो जो खोए हुए के विषय में, खोए हुए चीजों के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज एक और ऐसा चीज है जो खोया हुआ था, उसके विषय में उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। The first one was a sheep which went lost through sheer foolishness. और हम लोग देखते हैं कि पहला जो चीज खोया हुआ था वो है एक भेड़, और वो मूर्खता के कारण वो खोया हुआ था। So it did not think, and many a man would escape sin if he thought in time. और हम लोग देखते हैं कि ये इसीलिए खो गया था कि उस पाप से वो छुटकारा नहीं पा सकता है, पाप से वो बच नहीं सकता है, इसीलिए वो खो गया था। So the coin was lost through no fault of its own. और यहां पर हम लोग देखते हैं जो एक सिक्का है, वो सिक्का खो गया था, वो अपना गलती के वजह से नहीं है। But the sheep was lost because of its sheer foolishness. और हम लोग देखते हैं कि जो रखवाली करने वाले का जो भेड़ को रखवाली करने वाला व्यक्ति है, उसका गलती के वजह से वो जो भेड़ खोया हुआ था, लेकिन ये सिक्का ऐसा नहीं है। It was with the shepherd, but it started wandering, and finally the distance between the shepherd and the sheep grew so much, then it reached a lost condition. और हम लोग देखते हैं वो धीरे धीरे जो भेड़ है वो खो गया था, लेकिन इतना दूरी उन लोगों का हो गए कि बाद में वो खो ही गई। So many a man is often led astray, and the son, we see the son who was lost, the third lost thing was not a thing, it was a son, and the son was deliberately, he went lost. So हम लोग देखते हैं जो पहला है अपना गलती के वजह से, दूसरा है किसी का गलती नहीं थी उसकी वजह से, लेकिन तीसरा कोई चीज नहीं है
बल्कि एक व्यक्ति है, वो अपना खुद का गलती की वजह से वो भाग गया था, वहां से वो खो गया था। So the lost son deliberately turned his back on his father. और हम लोग देखते हैं कि वो जानबूझ करके वो लड़का जो है अपना जो है मुंह को फेर लिया, अपने पिता से वो फेर लिया और चला गया। Jesus taught these three parables to correct the view of the Pharisees and the scribes on the nature and character of God. और प्रभु यीशु मसीह ने ये तीन जो दृष्टांत है, तीन जो शिक्षा है, इसीलिए उन्होंने उनको दिया था ताकि उन फारसियों को वो सुधार सके और उसके साथ साथ शिक्षा दे सके। His attitude towards the lost, the attitude towards the needy, and the broken in the world is shown, and we see a picture of God's heart in these three parables. सो मेरे प्यारो, एक व्यक्ति का रुख व एक व्यक्ति का स्वभाव जो खोए हुए के प्रति कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ परमेश्वर का सोच और विचार उस व्यक्ति के प्रति कैसा है, उसकी प्रेम कैसा है, इन तीन दृष्टांतों के जरिए प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देना चाहते हैं। Can we read Matthew chapter 23 verse 2? Matthew 23 verse 2. आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और दूसरा वचन को पढ़ लेते हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं। Then if you read verse 3, it says, so you must obey them and do everything they tell you, but do not do what they do. इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। Oh, what a correct picture of sometimes us also. We did not practice what we preach. सो मेरे प्यारो, ये हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। एक अच्छा वह चित्रण है कि हम भी जो प्रचार करते हैं हमारे जीवन में उसको कार्य करके नहीं दिखाते हैं। Now from verse 11 onwards, let us go to the story of the loving father. और आइए 11 वचन से अभी हम लोग पढ़ लेते हैं जो कहानी की एक प्यार करने वाले पिता के विषय में। This man had two sons, only two sons. और ये व्यक्ति जो है इसके पास दो बेटे थे, केवल दो बेटे। The elder one did not have many ambitions, but the younger one was very ambitious, dashing man, like riding on a bike, and everybody knows him, and he is little popular in the city, and he is a little bit, modern guy. So पहला व्यक्ति जो है पूरा शांत किस्म का व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो था आजकल का नया जमाने के जो लड़के लोग होते हैं, ऐसा एक लड़का जैसा था, वो स्टाइल मारने वाला और थोड़ा एक्टिव था वो। So he came to his father, but you know how he's addressing him? Father. But where is his eyes? Give me the part of the estate which falls to me. So जो छोटा लड़का है पिताजी के पास तो आता तो है, लेकिन वो क्या कहता है, पिताजी, लेकिन उसकी नजर को देखो, उसकी नजर पिताजी के ऊपर नहीं है, बल्कि उसका जो है धन और दौलत के ऊपर है। पिताजी, मेरे जो भाग में, मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे दे दो। Under the Jewish law, the father was not free to leave his property just like he liked. Let's see what the law says. Deuteronomy chapter 21 and verse 17. मेरे प्यारो, यहूदियों के जो नियम और उनकी कानून के अनुसार जो प्रॉपर्टी होती है, वह पिताजी की जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति ऐसे ही वो छोड़ नहीं देता। आइए व्यवस्था विवरण उसका 22
21, 16 and 17. आइए 21वां अध्याय उसका 16वां और 17वां वचन को पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय 16वां और 17वां वचन को पढ़ ले। तो जब वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को जेठांश ना दे सकेगा। वह ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांशी माने। So here you have the formula of division. और हम लोग देखते हैं कैसे जो है भाग करने की सूत्र यहाँ पर बताई गई है। Here, when somebody reads this, if he is the elder son, will be very happy, and if you are the younger son, thoda not too good. और यदि इसको जो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद बड़ा बेटा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन छोटा बेटा थोड़ा सा नाराजगी सा दिखाएगा, ना खुश जैसा होगा। Because 66.5% is for the elder son and 33.5% is for the younger son. और कम से कम 66.5% जो है किसका, ना बड़े बेटा का है, और 33.5% जो है छोटे बेटा के लिए है। So the father, if he wish to retire from the actual management of his property, if he is old, this is the rule which he used to follow. और यदि पिताजी बुजुर्ग अवस्था में और कुछ काम करना नहीं चाहते, वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं तो घर पे बैठ के खाना पीना भोजन कर लूंगा, तो ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये जो कानून है, उसको अनुकरण करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। Normally, if you and your brother, just imagine now, you be elder brother and your younger brother be younger brother, or if you can swap places also. और समझ लीजिए कि आप एक बड़ा भाई है या फिर आपके घर में 2 भाई हैं। So what you do, आप क्या करेंगे? you will go and ask your father, and the father, what will you say? Just tell me what he will say. और आप सोचिए कि आप जो है छोटे बेटे हैं और आप जो आपका भाग मांग रहे हैं, आपके हिस्सा मांग रहे हैं, तो पिताजी क्या कहेंगे? सोच लीजिए। Yeah, so father will say, hey, you are only how many years? You are only 20 years old. What do you know? Why you want it now? Right? पिताजी कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे तुम तो 20 साल के हो, क्यों तुमको ये भाग चाहिए, बात तुमको हिस्सा चाहिए, ऐसा करके कहेंगे। This loving father did not argue. लेकिन यहाँ पर देखो, जो प्यार करने वाले पिता बिल्कुल भी तर्क नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति का उसके बेटा के साथ तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। This father knew that his son was a foolish son, and if the son was ever to learn, he must learn it the hard way, and he granted his request. So उस पिता को पता था कि ये जो मेरा बेटा है मूर्ख बेटा के समान है, तो इस तरीके से वो सिखाया नहीं जा सकता। कठिनाइयों का, परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही मेरा बेटा सीख सकता है, इसीलिए उसने जो चाहा वो उसको दे दिया। So legally he was right, everything was right, but his attitude was wrong. कानून के अनुसार सही था, लेकिन जो स्वभाव के अनुसार हम लोग देखेंगे वो सब कुछ गलत थी। So when we are 20, our thoughts and our wants are totally different from when you are a little more mature and you have a family and 2 children. You have so many needs, so you will not spend like what you spend at 20, what you will spend at 40. So हम जब बचपन में मतलब 20 साल के 22 साल के 23 साल के होते हैं, उस वक्त हमारा जो सोच और विचार रहता है वो संपूर्ण रीति से अलग होता है। लेकिन एक शादीशुदा व्यक्ति यदि पैसा भी खर्चा करना हो
तो 50 बार सोच करके उस चीज को सोच और समझ करके वो खर्चा कर लेता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जरूरतें होती है। So you know what happened? The son, he went to some broker and said that my uh, this part of the field and everything, is mine. And so he has got a new agreement in his name, and he transfers his property to somebody who gives him the best price. सो हम लोग देखते हैं, जाता है किसी दलाल के पास वो लड़का, जा करके ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हिस्सा है, ये मेरे भाग का है और तुम लेना चाहते हो तो खरीद लो करके उसको सब कुछ व्यवस्था करके उसको बेच देता है। So what did he do? He left his father and took his money. और उसका पिताजी को उसने छोड़ दिया, पैसा लेकर के वहां से चला गया। So in this portion, we see three main characters and some animals. और यहाँ पर हम लोग मुख्य रीति से व विशेष रीति से तीन विशेषताओं को देखते हैं, व तीन व्यक्ति विशेष को देखते हैं, और उसके साथ साथ कुछ जानवरों को भी हम लोग इस अध्याय में देख सकते हैं। You see the loving father, then you see the elder nice son who is satisfied with what he has and he doesn't have ambitions, and the third one was this young dashing young man who wanted to enjoy life. और यहाँ पर पहला व्यक्ति जो प्यार करने वाला पिताजी, दूसरा जो उसका बड़ा बेटा और उसको कुछ नहीं चाहिए, तीसरा जो एक्टिव वाला लड़का, उसको सब कुछ चाहिए और वहां से वो चला जाना चाहता था, वो लड़का। So this portion, when you are reading, you have to read it in such a way that we have to pray, Lord, speak to me from this parable. और जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रार्थना के साथ आपको पढ़ना है, प्रभु मेरे से आप इस अध्याय से बात करिए। So he gathered all he had in verse 13 and gathered all together and took his journey into a far country. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना जो कुछ भी था उसने सब कुछ इकट्ठा किया, उस संपत्ति को इकट्ठा किया, और क्या किया है, न दूर देश को उसने यात्रा किया। Far away from the protection of his house, from the love of the father and the love of his mother probably, and the companionship of his only brother. सो दूर, इतना दूर वो चला गया कि अपना घर छोड़ करके वो चला गया, अपना पिता का प्रेम को छोड़ करके चला गया, हो सके उसकी मां को भी उसने जो है छोड़ करके दूर देश को वो चला गया। This big story is condensed in just 2 verses, 13 and 14. What happened to him after he left home? जब जो है उसने जब घर छोड़ करके चला गया तो 13 और 14 वचन में क्या लिखा गया है, उसको जो कुछ भी घटना हुई है सब घटना जो है वहीं पर बताया गया है। One is he wasted. पहला चीज जो है उसने उड़ाया, खर्च कर लिया, and his lifestyle was righteous living. और उसका जो है जीवन कैसा था, ना एक बहुत आलीशान जीवन को उसने जिया था। So today if you look at righteous living, it means living in wickedness. और आज का जीवन में यदि धार्मिक जीवन व आलीशान जीवन को देखेंगे तो वो जीवन कैसा है, ना जो दुष्टता के जीवन है, कुकर्म का जीवन है मेरे प्यार। And then what he did, and when he had spent everything, और उसने क्या किया फिर, जब उसने सब कुछ खर्च कर चुका है, so he soon ran out of his money. One day when he looked at his purse, there was only one small coin in his purse. अभी वो कंगाल हो गया है। अभी जब एक दिन उसने क्या किया,
ना एक पर्स को निकाल करके देखा, एक ही पैसा ही बचा है, 1 रुपए बची है, ऐसा परिस्थिति आ गया है। Even if you have to buy one roti and some sabji dal, he did not have the money for that. और यदि उसको 1 रोटी और थोड़ा सा दाल भी खरीदनी हो या फिर सब्जी खरीदनी हो, उसके लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। We have to live within our means. हमें क्या करना है, ना हमारे पास जितना है उतने हमारे पास जितना चादर है उतना ही हमारा पैर को फसारना चाहिए। We should not live like this young fellow away from home. मेरे प्यारो, हमें क्या नहीं करना है, जैसे कि ये जवान लड़का था अपने घर को और द्वार को छोड़ करके चला गया, ऐसा जीवन को हमें इस संसार में व्यतीत नहीं करना है। Only when you get a call, you have to go out of your house like Abraham. जब जो है किसी का बुलाहट आता है, जैसे कि अब्राहम को बुलाहट आई थी, ओके, वैसे जब बुलाहट आती है तभी ही आपको घर छोड़ करके जाना है। Can you imagine today if you are called out of your home by God and you have to feed such a big family? How long will the journey be? You don't know. And you may not have the even money and the food to feed your family. सो आप सोच करके देखिए, यदि आज आपको ऐसी बुलाहट आती है और दूर जाने के लिए, और आपका परिवार को खाना खिलाने के लिए पैसा भी ना हो, तो आप सोच करके देखिए आपका जीवन का क्या होगा। And you know, Abraham always ate a full meal, whereas this fellow who went away on his own will, he started being hungry to an extent that he has never eaten this in his life. And that day he started eating something which even his servants in his house would never ever touch or take it to his mouth. सो मेरे प्यारो, अब्राहम जब खाना खाते थे तो क्या है ना, पूरा भोजन वो कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर वो लड़का को देख करके देखिए, वो भोजन जो है पहले तो उसने पूरा क्या आरामदायक, और मैं कह सकूं कि जो आलीशान भोजन उसने किया है, फिर बाद में हम लोग देखते हैं उसका ऐसा परिस्थिति आता है कि उनका घर के जो नौकर है, नौकर भी जो अपने मुंह में खाना नहीं लेते, ऐसा खाना को उसको बाद में खाना पड़ा था। You know, when he had spent his last coin in his purse, there was a condition in the land which he never expected. सो जब वो आखिरी जो पैसा था उसको खर्च कर रहा था, उस वक्त उस देश का परिस्थिति इस दशा में थी कि अपने जीवन में ऐसा दशा आएगा व परिस्थिति आएगा, जीवन में उसने कभी सोचा भी नहीं था। So, if he had thought, okay, there's no money, I'll just go and pluck some mangoes and eat, or I could go and pluck some cucumbers in the field and eat, and drink something from a well, he was mistaken. सो मेरे प्यारो, आप सोच करके देखिए कि वो जो है उस व्यक्ति को कहा जाता है कहीं पर आम वगैरह तोड़ने का नौकरी मिल जाएगा, या फिर कोई और जो है कीड़ा वगैरह तोड़ने का नौकरी मिल सकता है, ऐसा उसने सोचा था, लेकिन वो हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। No, I was not talking about work. See, if there's a mango tree in the street in your village, and if it is no man's mango tree, you can climb and pluck and eat and fulfill your hunger and satisfy your hunger. सो यदि आप सोच लीजिए कि आपके गांव में एक आम का पेड़ है और वो किसी का नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप जा करके आराम से उस पेड़ों का आम को तोड़ करके आराम से खाएंगे और अपना पेट को भर सकते हैं। Can we read verse 14 to understand what was the condition? क्या हम लोग 14 वचन से पढ़ लें कि उस व्यक्ति का परिस्थिति क्या थी? Verse 14, brother. जब 14 वचन से, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। Yeah, thank you, brother. Thank you, brother. So what happened? What was there when he began to be in want?
with no paisa in his pocket, and he looked around for the mango tree. There's no mango tree, famine. There is no rice. There is no cucumber in the field. There is no spinach. Nothing is there. सो मेरे प्यारो, जब उसने अपना पर्स का पैसा जो है बटुआ का पैसा पूरा के पूरा खर्च कर चुका है, उस देश में क्या आया है? अकाल पड़ गया है और वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। वहां पर कोई आम का पेड़ नहीं वो तोड़ करके खाए, या फिर कोई कीड़ा का जो है डालियां नहीं है जहां से वो तोड़ करके अपना पेट को भर ले, क्योंकि अकाल पड़ गया है। And just imagine, there was nothing because there was a mighty famine in the land when his money was over. सो मेरे प्यारो, जब उसका जो है जेब का पैसा खर्च हो गया है, खत्म हो चुका है, उस वक्त एक भयानक अकाल आता है। There was no Joseph in the land to provide for his brothers. There was no Joseph in the land to take care of that country because he was in a far country where the rulers were all fools. मेरे प्यारो, यहां पर हम लोग देखते हैं कोई यूसुफ जो है बेदारी लेकर के आएगा, ऐसा नहीं है। कोई यूसुफ जो है अपना भाइयों के लिए खड़ा होकर के उनको जो है खिलाए, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो दूर देश में था, जिस देश में सबके सब मूर्ख लोग भरे हुए थे। And when you see in Ephesians 2 and 12, we see that at that time you are without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope, without God in the world. Ephesians 2:12. और इफिसियों का दूसरा अध्याय 12 वचन में हम लोग देख सकते हैं कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। So Mr. Young Man got a new job. और अभी देखिए, वो जवान लड़का, उसको नई नौकरी मिल गई है। And what is his job? Executive post मिला इसको। उसको नौकरी कौन सी है? एक बहुत बड़ा अधिकारी का पोस्ट मिल गया है। अधिकारी over pigs. और वो अधिकारी किसके अधिकारी है? सुअरों का अधिकारी बन गया है वो। We went and joined to a citizen of that country and he sent him to his fields to feed swine. मेरे प्यारो, अभी दूर देश में जा करके उसको कौन सी नौकरी? ना जो सुअर थे, उन सुअरों का जो है खाना खिलाने का, उन लोग को चराने का काम मिली है। So day 1 he joins work and he goes not to the office but to the place, the stinking place of the pigs. पहला दिन नौकरी ज्वाइन कर लेता है, कोई कार्यालय अधिकारी का कार्यालय में नहीं, बल्कि कहां पर? जहां पर सुअर हैं, वहीं पर वो जाता है। And in verse 16 he says that, and he would fain have filled with his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. No man gave unto him. अभी हम लोग देखते हैं कि वो उसका परिस्थिति को देखते हैं कि वो क्या करता था। ना वो सुअर को तो चराता था, उसके साथ साथ जो फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, वो अपना खुद का भी पेट को भरता था। और फिर हम लोग ये बात को देखते हैं कि जो है अपना पेट को भरता, उसको कोई भी व्यक्ति और दूसरा खाना नहीं देता। In his father's house there was a full table all the time and he was provided, and he never ever thought that he had a privileged position in his house. हम लोग देखते हैं उनके घर पे जो है उसका पिताजी सब कुछ देते थे, लेकिन अपना जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा स्थान मिला है। वो अपना जीवन में कभी नहीं सोचा। At this time, he had to fight with the pigs
to get food for his belly. और अभी ऐसा एक समय आया है ना, वो जो सुअर है उन लोगों के साथ उसको लड़ना पड़ रहा है। किसके लिए? ना अपना पेट को भरने के लिए उसको उन सुअरों के साथ लड़ना पड़ रहा है। The Jews had a law and which said that cursed is he who feeds swine or pigs. और यहूदियों का एक व्यवस्था रीति से एक नियम था, जो व्यक्ति सुअरों को खिलाता है व चराता है वो व्यक्ति श्रापित है। When no man could give him, when there was great famine, and when he had to fight with his pigs to eat and satisfy his hunger, something happened. सो मेरे प्यारो, जब जो है उसका पैसा खर्च हो चुका है, उस सुअरों के साथ उसको लड़ना पड़ रहा है, और उसको क्या है ना, उस देश में अकाल पड़ी है और उसको जो है कोई खाना नहीं खिला रहा है, एक घटना उसके साथ हो रही है। Then what happened is he came to himself. He came to himself. और फिर बाद में कोई उसको नहीं पूछा तो अपने में आ गया। What do you mean by coming to himself? और अपने में आ जाना उसका मतलब क्या है? There is something which is entering into his head, his brain, and he starts thinking for the first time in his life. Earlier, it was always his mind which drove him. Today, his heart started getting affected by the Father's thoughts and the things where he was in, and the blessedness of his Father's house and the rottenness of his pigsty. सो अभी हम लोग देखते हैं, आज तक जो है अपना मन के अनुसार, अपना बुद्धि, अपने ज्ञान के अनुसार, ओके, इस हेड नॉलेज जो था उसके अनुसार वो चलने लगा था। लेकिन हम लोग क्या देख सकते हैं मेरे प्यारो, आज उसके जो है अपने में आकर के अपना हृदय की बात को वो सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी के बातों व पिताजी की बात उसको याद आती है और दिल की गहराई की बात को वो सुनने लगा है। As long as a man was away from God, he was not truly himself. और जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है, तब तक वो व्यक्ति सचमुच में अपने में नहीं है। And when he came to himself, what happened? और जब वो अपने में आ जाता है तो क्या हुआ? See, when you have received the Lord, there's a great change which happened to you and me, right? We walk in ways which are different. We turn back from the world and walk towards God. सो मेरे प्यारो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उस वक्त एक खुशी और आनंद, एक बहुत बड़ी बदलाव आपके जीवन में आते हैं। जो चीज आप कर रहे थे उस चीज को आपने मुंह फेर लिया, आप उसमें जाना नहीं चाहते हैं, कि नहीं? So he gets up first. और वो अभी उठ जाता है सबसे पहले। You have to get up from that nasty place and get up first. सबसे पहले जो गंदगी है उस गंदगी से आपको उठना पड़ेगा। And the second thing which you have to do is give your mind a command, turn back. और दूसरी चीज आपको करना है, आपके जो मन को तुरंत एक आज्ञा देना है, चलो। So when I was in the Air Wing NCC, we used to be marching and suddenly the voice comes, पीछे पड़ेगा, पीछे मुड़. सो मैं जब एयर विंग का जो है एनसीसी में था, उस वक्त हम लोग मार्चिंग कर रहे थे, कदम ताल कर रहे थे। उस वक्त एक आवाज आती थी पीछे से, ऑल सब लोग पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। Then suddenly we do something called check TLV and check TLV. Okay, so you try this. Check means you put your foot down, then make a T, then one L and a V, you are back. सो जो है क्या करते थे, जैसे ही वो निर्देश आता था, आज्ञा आती थी, हम लोग जो है चेक TLV करते थे। उसका मतलब जो है सबसे पहले हम लोग आगे मुड़ते थे और फिर बाद में जो है पीछे मुड़ करके L बनाते थे और V बना करके पीछे से हम लोग मुड़ जाते थे। Suddenly the direction is changed
from south to north. और क्या होता था, तुरंत जो है उसका दिशा परिवर्तन हो जाता था। सबसे पहले जो है कहां पर, ना दक्षिण की ओर जाता था, अभी उत्तर की ओर जो है मुड़ गए। And then suddenly he starts thinking and he decides to go back home. अभी वो तुरंत जो है सोचने लगा है, सोच करके एक मन में एक निर्णय लेता है। वो क्या है, घर जाने का मन बनाता है। He had taken the flight to the far off country, now he is walking back home. अभी सबसे पहले जो है उड़ान भरकर दूर देश में गया था, अभी क्या कर रहा है, पैदल, अभी जहां से उड़ान भर के आया था पैदल चल करके अपना घर में वापस No जा रहा money है। for ticket. अभी जो है घर जाने के लिए उसके पास पैसा जो है नहीं है, टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। When the corona started, all the migrant workers walked back home. सो मेरे प्यारो, जब कोरोना का संकट शुरू हुई थी, बहुत सारे लोग जो है चले 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 बहुत दूर तक अपने घर तक चले थे। With their children, with their wives, many died on the way. और अपने बीवी अपने बच्चों के साथ वो लोग चले, बहुत सारे लोग रास्ता में मर भी गए। So we see that man walking alone in the hot sun and coming back to God, or the father saying in his heart, I will go home, I will say something, I will tell Father, give me a new job. What is the new job? Make me one of your servants. सो मेरे प्यारो, अभी वो धूप में वो चल रहा है, अपना मन को बना लिया, पिता के पास जा करके मैं ये कहूंगा, पिताजी मुझे वापस ले लीजिए और मुझे एक नई नौकरी को दीजिए। वो नौकरी कौन सा है, हे पिताजी मुझे आपका घर का एक नौकर बना लीजिए। So the first thing, if you go back to when he left his home, was his demanding attitude. और सबसे पहला चीज उसने क्या किया है कि उसका जो है क्या था, पहली बार कि मुझे ये चाहिए, उसका दावा था, उसका डिमांड थी। He did not ask kindly, and he lacked grace and tact with the choice of his words. और जो सबसे पहली बार जब वो बात कर रहा था, उसके मुंह की बोली में कोई कोमलता नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था, कोई मान या सम्मान नहीं थी। There was no discussions, and he knew how gracious his father is, and father gave everything quickly. और उसमें कोई भी चर्चा नहीं हुई, जितना ही उसने डिमांड किया तुरंत भी वो पिताजी जो है प्यार करते थे, इसीलिए उस व्यक्ति को दे दिया। The father gave his son what he demanded instead of making him wait. और पिताजी क्या किए, ना इंतजार करवाने के बजाय जो कुछ भी उसकी डिमांड थी, जो कुछ भी उसकी चाहत थी, उसका पिता ने दे दिया। The young son was very tired of being in his father's house. और जो छोटा लड़का था, पिताजी के घर पे रहते रहते वो थक चुका था। He wanted to be a man and be experiencing the world outside his father's rule and his father's eye and his father's care. वो ये होना चाहता था कि वो क्या है, ना अपना पिताजी से वो जो है दूर जाना चाहता था, अपने जीवन में मौज और मजलिस करना चाहता था। अपना पिताजी जो है निगाह बना करके रखते थे, नजर लगा करके रखते थे, उस नजरों से जो है वो दूर होना चाहता था। Sometimes there are lessons that a father cannot teach his son. They have to be experienced. ऐसे शिक्षाएं हैं जो पिताजी बच्चों को सिखा नहीं सकते, और वो क्या होना चाहिए, उन बच्चों को अनुभव में लाना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। Pain is a good teacher. Who? Pain, P-A-I-N is a good teacher. दर्द एक अच्छा शिक्षक है। If a child goes and burns his hand on the iron, on the istri, what happens? He will never go there again. The pain has taught him. मेरे प्यारो, यदि बच्चा उसमें स्त्री व प्रेस जो है जलता है व लगा हुआ है, ऐसे वक्त में जा करके छू लेगा तो जीवन में कभी उस प्रेस को और छूने का हिम्मत नहीं दिखाएगा। Young people who have learned to rely on parents for everything,
sometimes will have to learn some lessons which are only learned when they stand on their 2 feet. सो जवान लड़के जवान बच्चे क्या करते हैं ना, हर समय अपना माता पिता के ऊपर ही निर्भर करके रहते हैं, लेकिन अपने माता पिता भी जो है हर समय साथ नहीं दे सकते। इसीलिए अपने पैरों के दम पर खड़े होने के लिए उन लोगों को कुछ शिक्षा भी देनी चाहिए। The teenage years should be the years where parents are teaching and preparing to release their children to the outside world. मेरे प्यारो, जो है टीन एज होती है, वो 13 साल के 19 साल के जो उम्र होता है, उस उम्र में, जवानी की उम्र में बच्चों को बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, वो जो है अपना पिता माता शिक्षा देने का समय होता है। A few days back, I was talking to a father and I asked, "How are you all?" And I asked him, "Where is your son?" The father said he is still sleeping. The time was 9 o'clock in the morning. सो जो है देखते हैं कि एक पिताजी से मैंने ऐसा बात किया था, कैसे हैं क्या है सब कुछ बात हुई। फिर बाद में मैंने पूछा आपका बेटा कहाँ है, और उसने कहा कि अभी भी सो रहा है, और वो समय था 9 बज रहा था। There was no participation of the teenage son in the family prayer at the family altar in the morning. He is sleeping. He is in his another world dreaming about so many things, whereas the father and mother are praying. So we should always be on the watch to be on our knees along with our children. मेरे प्यारो, जब जो है ये दोनों माता पिता दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपना दुनिया में खोया हुआ है, सपनों के राजकुमार बन चुका है, ऐसा नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परिवार के साथ सबके सब मिल करके दुआ और प्रार्थना करना चाहिए। So evil desires and thoughts are used by Satan to entice us and bait us so that he may imprison us. मेरे प्यारो, हमारे जो बुरे सोच है, हमारे जो अभिलाषा और आकांक्षाएं हैं, क्या करते हैं ना, जो है एक शिकार के रूप में आते हैं और शिकार करके हमें ले जाते हैं। So when you look at that son who is coming back, tiredness is full in his body. There is hunger, there is thirst. Everything has reached the zenith, but he still kind of manages to move on and come from the far off country to his home. मेरे प्यारो, जब वो दूर देश से आता है, वो थक चुका है, परेशान हो चुका है, और जो है क्या है ना, भूखा और प्यासा है, लेकिन अपना मन में जो मनसा रखा है अपना पिताजी के पास जाने के लिए, ऐसा परिस्थितियों में होते हुए अपना पिताजी के पास वो जाता है। Whatever he has been doing so far has given him a new vision in his life of coming to this father and asking for forgiveness. मेरे प्यारो, अभी जो कुछ भी उसने किया था, वो सब छोड़ करके एक नया दर्शन को वो देखता है, और वो दर्शन क्या थी? पिताजी के पास आकर के जो कुछ भी उसने गलती की है, उन गलतियों को जो है पश्चाताप करके पिताजी को माफी मांगना चाहता है। This young man wasted his substance and wasted precious time. और वो ये जो जवान लड़का था, जो बहुमूल्य कीमती वस्तुएं थी, वो सब कुछ खो चुका है, और उसके साथ साथ अपना जवानी की जो बहुमूल्य समय था, उस समय को भी उसने बर्बाद कर चुका है। Time is a treasure given by God to man, and in James 4 and verse 3 we see that they consume it on their lusts. मेरे प्यारो, समय बहुत कीमती है। याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, ये जो समय होता है हमारे लिए अमानत व धन के समान है, और वो क्या करते हैं, उस समय को अपना अभिलाषाओं में बर्बाद कर देते हैं। No man gave to him anything, but similarly, no man will give you satisfaction. Satan will not give you satisfaction. Only Lord Jesus can satisfy a hungry soul. मेरे प्यारो, उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति ने जो है संतृप्ति नहीं दिया, उसको संतुष्टि नहीं दिया, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति, ना शैतान, ना व्यक्ति, ना धन्य दौलत आपको संतुष्टि दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्राण को यदि संतुष्टि चाहिए, तो वो परमेश्वर ही संतुष्टि दे सकते हैं। When he came to himself, it's like having the powerful conviction of the Holy Spirit in your life.
और जब प्रभु के पास जब वो व्यक्ति आता है, वो क्यों आता है? पवित्र आत्मा का जो बोध था, वो बोधता उसको दिया है, तब वो प्रभु के पास आता है। Did he say that I will go to my brother, or I'll go to my servants, or I'll go to my friends? But what did he say? I'll go back to my father. मेरे प्यारो, क्या उसने ऐसा बोला कि मेरे भाई के पास जाऊंगा, मेरे रिश्तेदारों के पास जाऊंगा, या फिर मेरे दोस्त और यारों के पास जाऊंगा? ऐसा कहा क्या? नहीं, फिर उसने कहा गया अपना पिता के पास वो जाता है। Any sinner need to confess their sins, as we read in Psalm 51 and verse 4, like David did. मेरे प्यारो, कोई भी व्यक्ति, ओके, कोई भी पापी अपना पाप को परमेश्वर के सामने कबूल सकता है, जैसे कि भजन संगीता उसका 51 उसका 4 अध्याय दाऊद ने जैसा किया था, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। So this man almost reached the boundary of his village. और ये व्यक्ति क्या है, अपनी गांवों की जो बाउंड्री थी, बाड़ थी, बेड़ा थी, उसके पास वो पहुंच गया। If you see this portion, you can actually study it in different ways. It starts with the restlessness in the heart in verse 11 and 12. और जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो इस अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो अपने मन में थोड़ा सा बेचैनी सा होता है। Restlessness means very impatient. You know, it's like he wants instant gratification. और थोड़ा बेचैनी का मतलब क्या है? तुरंत ही तुरंत उसको फल मिलना चाहिए, ऐसा सोच आता है। And then in 13 to 16 we see rebellion. और 13 वचन से 16 वचन से हम लोग देखते हैं विद्रोह करना व विरोध करना। He gathered all his things and goes off, like many of us who are not content with our current situation. और वर्तमान की परिस्थिति को जो हम लोग खुश नहीं हैं, इसीलिए वो व्यक्ति भी क्या करता है ना, अपने जितने धन संपत्ति सब कुछ बटोर लेता है और चला जाता है। Rebellion became a way of his life. Freedom became freedom to sin, and the prodigal was eager to see life apart from God. सो मेरे प्यारो, इसको क्या किया है? उसका जो विद्रोह है, उसको उसका पिताजी से, परमेश्वर से उसको दूर कर लिया। Sin promises freedom, but it brings only slavery. मेरे प्यारो, पाप तो आपको स्वतंत्रता की, आजादी की प्रतिज्ञा दे सकती है, लेकिन ये क्या है? व्हाट इट ब्रिंग्स? It brings slavery. और ये क्या लाता है? ये जो पाप है, गुलामी को ले आता है। It promises success, but it gives you failure. मेरे प्यारो, ये आपको जो है, आप बहुत महान हो जाओगे, इसकी प्रतिज्ञा देती है, लेकिन आपके जीवन में हार ही हार मिलता है और आप नीचे झुक जाते हैं। It promises great, interesting life, but it gives you only sadness and suffering and separation. मेरे प्यारो, ये आपको जो है बहुत खुशियां और आलीशान का जीवन जो है प्रॉमिस तो करता है, लेकिन आपके जीवन में दुख और कष्ट और क्लेश और संकट को ले आता है। Verses 17 to 19, the next are repentance. और 17 से 19 वचन में हम लोग देख सकते हैं, एक पश्चाताप का मन को देख सकते हैं। He complains about no one now. He says, I am unworthy. I am unworthy. सो अभी किसी के ऊपर जो है उसकी कंप्लेन नहीं है, वो आरोप नहीं लगा रहा है, वो अपने आप को झांक करके देखता है, वो मैं कौन हूं, मैं योग्य नहीं हूं, योग्य नहीं रहा। Willing to be a father's servant and not his son. और वो अभी क्या सोच रहा है? मैं उसका पिता का दास व नौकर बनना चाहता है और संतान नहीं। The son is thinking that father, when he comes, he will demand explanation. और वो लड़का सोच रहा है, अभी पिताजी आ करके तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा जो है उसका हिसाब मुझे मांगेंगे, ऐसा वो डरा हुआ था। Maybe he'll make me sign an agreement saying that I will not do this again.
और पिता वो ये भी सोच रहा होगा पिताजी आ करके मेरे को जो है कि एग्रीमेंट बनाएंगे और कहेंगे लिखा पढ़ी करेंगे, बोल तू आज के बाद करेगा या नहीं। So a man of true repentance, a mark of true repentance is the desire to be again subject to authority of his father. मेरे प्यारो, एक सच्ची पश्चाताप का चिन्ह ये होता है अपने पिता के अधीन में रहना। And from verse 20 to 24, it is this young man is having a reconciliation with his father. 21 से लेकर के 24वां वचन तक हम लोग देख सकते हैं यह व्यक्ति अपने पिता के साथ जो है मेल मिलाप कर लेता है। And he admits that he has sinned against heaven, but he does not get to finish. Suddenly he gets many things. मेरे प्यारो, वो क्या करता है ना, वो ये कहता है मैं स्वर्ग के विरोध पाप किया हूं, उतना ही नहीं बल्कि और कुछ बातें हैं, उस बात को भी वहां पर दोहराता है। What are the things which he got? और उस क्या क्या उसको मिला है वो ये बताता है। The best robe, अच्छी कपड़ा, ring on his hand, और उसके हाथों में एक अंगूठी मिली है, shoes on his feet, और उसके पहनने के लिए उसका पैरों में जूतियां मिली हैं। His father was not a modern day father. He said, hey, you big wretch, you wasted all, get out of my door. और आजकल का नया जमाने का पिताजी नहीं है वो पिता, वो क्या है ना, है मूर्ख लड़का, तुझे भाग यहाँ से, तू तो मेरे संपत्ति को, मेरे धन और दौलत को बर्बाद कर चुका है, ऐसा So in one skit which I saw, we saw the modern day father. He is watching with binoculars, and when he sees this guy coming, he's coming. He takes a big bamboo stick and runs after him and hits him left, right, and center, and the man dies. और मैंने एक ऐसा नाटक को देखा है कि आजकल का नया जमाने का पिताजी वो क्या करते हैं, दूरबीन उसको लगा करके जो है वो देख रहे हैं दूरबीन से, और वो क्या करता है जैसे ही वो लड़का आ रहा है बहुत बड़ी एक बांस की लकड़ी लेता है और उसको पूरा प्रहार करता है, मारता है। And this man did not receive a beating or admonition. What he received was a kissing. He was robed, he was adorned. मेरे प्यारो, इस लड़का जब पश्चाताप करके वापस घर में आता है उसको जो है पिटाई नहीं मिलती बल्कि उसकी अच्छी कपड़ा मिलती है, अच्छी जूतियां मिलती है, और उसके साथ साथ उसको एक अंगूठी भी मिलती है। We have been clothed with the best robe. और हमें क्या हुआ है ना, हमें परमेश्वर ने भी क्या किया है ना, अच्छी वस्त्र पहनाया है। It is like modern day jeans. You can see everything inside, and there's no coverage but more of exposure. और आजकल का जो नया जमाने का कपड़ा का जैसा नहीं है, जीन्स लोग पहनते हैं, सब कुछ फटा टूटा है और कुछ है ही नहीं उसमें। So here we see the robe of righteousness covering all our sins when we come to him, and we are all naked. But today, after coming back to the Father, we have the robe of justification. We have the robe of sanctification. मेरे प्यारो, हम कैसे थे, एक नंगेपन जैसा थे, पाप में हम लोग जो है मरे हुए थे, हमारे पास कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है और शुद्धता का वस्त्र पहनाया है, और परमेश्वर के सामने हम जो है अच्छे गिने जाए उसकी वस्त्र भी परमेश्वर ने पहना। Garments to cover our nakedness, preserving us from the cold and showing our position and rank, like in the army, a major general and a subedar. The ranks are seen by the robes, but he has given you the best robe. मेरे प्यारो, जब कपड़ा का पहनाव को देखोगे तो आपको जो है नंगापन को छुपाता उतना ही नहीं, जैसे कि बाहर दिखावटी वाला जो आर्मी का बाद जो है सेनापति लोगों को उनको कपड़ा मिलता है और दिखावटी के लिए उनको स्टार्स मिलता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया है। In the Garden of Eden, God prepared a robe for the Adam and Eve to cover their nakedness. Today, we have a durable garment. We have a wedding garment, and the wedding garment is always the costliest
dress you would have worn? Ask Deepu. सो मेरे प्यारो, जो एदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो आदम और हब्बा को क्या किया था, ना उनका नंगापन को छुपाने के लिए परमेश्वर ने वस्त्र पहनाया था। आज परमेश्वर ने हमें जो है धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, और जब विवाह का वस्त्र पहनाया है, वो विवाह का वस्त्र ऐसा वस्त्र है, सबसे महंगी है। आप लोग सोच लीजिए, आपके शादी के समय में अपना जीवन में सबसे महंगी वस्त्र पहने होंगे। So then he gets a ring, which is a seal of signet of honor. It signifies freedom and it shows the love which you share. मेरे प्यारो, क्या होता है, ये जो रिंग बा अंगूठी क्या दर्शाता है? एक व्यक्ति को स्वतंत्रता को दर्शाता है, दूसरा उसका प्रेम व सहभागिता को दर्शाता है, तीसरा उनका घर की एक निशानी को दर्शाता है। You have got shoes. He has got shoes on his feet. It is like something like it's many days since he wore a hush puppy shoe, and everything gone. Suddenly his feet feels comfortable and he's fit to travel in a new direction. मेरे प्यारो, इतना दिन तक जो है उसको जूतियां नहीं थी, बस जूता नहीं था, वो खाली पैर में इधर उधर घूम रहा था, वो पूरा के पूरा दर्द और दुख में वो भटक रहा था। अभी उसका पैरों में जूता मिलती है, उसको बहुत ही सुकून मिलता है। To walk an upright life, to walk an exemplary walk, to handle the difficulties on the way, get these shoes on your feet. They are lasting. They will not wear out. Israelites wore those shoes. It waxed not old for 40 years. मेरे प्यारो, ऐसा जूतियां पहनी है, वो जूतियां की आपको जो है तसल्ली सुकून दे सकता है। आप जो है परमेश्वर की राहों पर चल सकते हैं। वो राहों ऐसा राह होना चाहिए, कभी जीवन में भटकेंगे नहीं, जैसे कि इजराइल लोगों ने ऐसा जूतियां पहने थे। वो जूतियां की 40 साल चलने के बाद भी कभी वो पुराना नहीं हुआ। Now what's the final thing? He was not only richly clothed and adorned, but he was going to be richly fed. मेरे प्यारो, अभी उसको अच्छा वस्त्र पहनाया, उतना ही नहीं कि जूतियां पहना दी, अभी वो जो है अमीरीपन का जो है वो वस्त्र पहनाया, उतना ही नहीं, बल्कि अभी उसको बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे। To be fed, refreshed and strengthened, he asked them to bring the fatted calf, the best in my house. God is love. He gave his best, Jesus Christ. मेरे प्यारो, अभी जो है एक अच्छा बछड़ा को लेकर के उस व्यक्ति को अच्छा खिलाने के लिए उनको काट रहे हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, और प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को दे दिया। It is precious costly food. Christ the lamb without blemish. He is the bread of life. और जो है वो भोजन प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह जो भोजन है वो सबसे कीमती भोजन है। जैसे कि एक बछड़ा को एक लैम्ब मेमना को काटते हैं, वैसे ही जो है एक प्रभु यीशु मसीह बहुत कीमती है। So what is better, feeding on husk or the fatted calf? और कौन सा अच्छा है ना, कौन सा अच्छा है कि एक अच्छा बछड़ा को मार करके देना या फिर और कोई भोजन आपको देना। But today he is ready to be a servant, but he is a servant son, good, giving service to the father along with his elder brother. मेरे प्यारो, पहले जो कैसा लड़का था, लेकिन आज एक ऐसा लड़का बन चुका है। वो लड़का क्या है? सेवा करने वाला लड़का, वो अपना पिता का साथ दे रहा। And he was lost, now he is alive and found. What a blessed day. मेरे प्यारो, एक दिन वो खोया हुआ था, लेकिन अभी वो मिल गया है, उसके लिए कितना धन्य दिन है। When you are dead, you are cold, you don't speak, you can't have any movement, you can't taste, you can't see, you will stink. But today, life is infused, abundant life to live for the Lord. मेरे प्यारो, एक दिन आप जो है ठंडे पड़े हुए थे, भूखे पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब आए हैं, तब जो है आप एक भरपूर जीवन को आप व्यतीत करते हैं। So let's close with thinking about that his बड़ा भाई। और आइए उसका बड़ा बेटा का सोच को देख करके हम लोग समाप्त करेंगे। So the बड़ा बेटा comes back from the field. So he
he hears a lot of music, and then suddenly he has questions. He calls his, Mr. Servant, and he asks, "Hey, kya hai? What is happening? There's a lot of music. There's a lot of partying. What is happening?" और जो है बड़ा बेटा क्या करता है, वो खेत में गया था, खेत से वो वापस आता है, आने के बाद वो आते वक्त उसको घर पे जो है गाना बजाना नाचना उसको सुनाई देता है। उनके घर पे कोई नौकर होता है, उस नौकर को बुला करके पूछता है, अरे घर पे क्या हो रहा है, ये पार्टी शार्टी। Then the servant says, "See, look here, one beggar-like fellow without any good clothes. We saw him coming, and suddenly, father, running, he went and hugged this dirty beggar, and he started kissing him. Oh, can you imagine who is he? Can you guess?" They asked the brother. सो जो है यहाँ पर जो नौकर आकर के कहता है, अरे क्या हुआ है, जब पता है तेरे को कि जो है वो क्या है ना, एक भिखारी जैसा एक व्यक्ति गंदे कपड़ा में, गंदे संदे कपड़ा में वो आ रहा था। पिताजी उसको दौड़ करके गए और उसको गले लगा करके उसको किसी किया और जो है उसको प्यार किया। The religious leaders, they were those who represented that elder brother. और कौन थे ना, जो है जो के धार्मिक व धर्मशास्त्र के पालन करने वाले जो अगुवे थे, मनाने वाले अगुवे थे, वो बड़े बेटे को दर्शाते हैं। So the people told him, the best robe is given, the fatted calf is killed, he has got new ring, new shoes, everything given. और वो लोगों ने क्या सुनते हैं कि अरे उसके लिए तो अच्छा कपड़ा मिल गया, उसका अच्छा रिंग मिल गया, जूते मिल गए, और उसके लिए अच्छा भोजन के लिए एक अच्छा बछड़ा का ही उन्होंने काट लिया है। His attitude showed that he had done years of duty but no loving service. और वो उसका सोच, उसका मन में क्या आता है, मैं इतने सालों तक मुझे जो है पिताजी के साथ हूँ, सेवा किया हूँ, लेकिन मेरे लिए तो पिताजी कुछ नहीं He किया। refers to his younger brother as your son, not my brother. और वो ये कहता है ना, अपना छोटा भाई को क्या कहता है ना, ये तुम्हारा बेटा, मेरा भाई नहीं है, ऐसा करके वो कहता है। Even today we see a lot of brothers and sisters who fit into this description of the elder brother. और आजकल भी बहुत सारे भाई और बहनें लोग क्या होते हैं ना, ये बड़ा भाई के पैरों में, उनका जूते में वो लोग खड़े होने के बराबर है, ऐसे ही काम करते हैं। They made no attempt to go and look for their younger brothers. और वो लोग अपना छोटा भाई को तलाशने के, ढूंढने के लिए कभी जाने का जरूरत नहीं करते। Angry and bitter when they return. और जब वो लोग वापस लौट करके आते हैं, उनके लिए वो लोग जो है गुस्से में है और कड़वाहट उनका जीवन में भरा हुआ है। Always discussing the weakness of the brother. और अपना छोटा भाई का भाई का जो कमियां हैं उसको वे लोग गिनाते रहेंगे। And you know what he says? He tells the father he was with prostitutes, as if he had seen this guy doing all that in a far off country. He had so much of vision. He could see and he could slander his own brother in front of his father. और देखते हैं जैसे कि उसके पिता के सामने वो आरोप लगाता है कि ये लड़का तो व्यभिचारियों के साथ था, जैसे कि ये लड़का ने सब कुछ छोटा भाई करते हुए देखा है और झूठा ही झूठा अफवाह फैला रहा है। So let us not be like elder brothers, but be a loving brother to all those who have come back and who are truly repentant. मेरे प्यारो, आइए जो बड़ा भाई का जो सोच और विचार था, ऐसा ना हो करके एक प्रेम करने वाला भाई के समान हो करके, जो व्यक्ति पश्चाताप करके यदि लौट के आता है, उसके साथ प्रेम से व्यवहार करें। Do you know how the father recognized his son? क्या आपको पता है कि उनका पिताजी जो है उस बेटे को कैसा पहचाना? I always wonder, when he was a great way off, the father saw him. और हम लोग देखते हैं, पार्डन मी अंकल, When he was a great way off, the father saw him. और जो है हम लोग देखते हैं उसका पिताजी क्या करते हैं ना, उसका लड़का दूर ही था, उस वक्त उसका पिताजी ने नजर लगा करके देखा। He had compassion and he ran to meet. और उसके पास जो है बहुत दया से भरा हुआ था और वो दौड़ करके जो है उस बेटा को मिलने के लिए जाते हैं। He embraced and kissed.
और उसको जो है गले लगा करके चुंबन दिया। Joseph kissed his brothers and reconciled to them. हु Joseph, यूसुफ ने जो है अपना भाई को जो है भाई लोगों को चुंबन दे करके उन लोगों के साथ मेल मिलाप किया। and today we are at the table. और आज हम लोग उस भोज में हैं, उसी मेज में हैं। And let us look at our loving Father and always thank you for having helped us back to get back home, to be restored, reconciled, and let us not be like the big brother with the big brother attitude, only trying to find out problems and faults of others and give slander, saying that he was with the prostitutes, which he has never seen with his eye. मेरे प्यारो, आइए जिस मेज में हम लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवादी हो और उसके साथ साथ सभी लोगों के साथ अच्छी सहभागिता रखें। और उसके साथ जो है, आइए जो बड़ा भाई है उस बड़ा भाई के समान नहीं, जैसे कि झूठा चीज को देखे ही नहीं है, लेकिन जो है मैंने ऐसा करते हुए देखा है, ये एटीट्यूड, ये स्वभाव हम लोग ना रखें। Yeah. प्रेम करके माफ करने का सोच रखना है। So let us also take lessons from this portion. Be loving fathers to those who are around us without Christ. Let us be like repentant people who will come back to God and be like a different elder brother who will be counseling the younger brothers and showing love and willing to share and the joy and happiness and be together in the house of God. आइए मेरे प्यारो, जो लड़का था एक पश्चाताप करके मन फिरा करके आने वाला एक लड़का के समान हम लोग बने और ऐसे एक पिता बने जो प्रेम करके दूसरों को माफ करने जैसा एक पिता बने, और ना कि जो बड़ा भाई है यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो नफरत और झूठा फैलाने वाला जो है भाई जैसा नहीं, बड़ा भाई जैसा नहीं, बल्कि एक अलग भाई का देख करके प्रेम करने वाला भाई बन करके हमारा जीवन को इस संसार में व्यतीत करें। So thank you all once again. Wish you all a happy new year. So glad to be doing this first thing in the new year. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। सो जो है सभी लोगों को जय मसीह की। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और ये जो अवसर मिला, और मैं बहुत खुश हूं कि आज जो है परमेश्वर का ये नया दिन में प्रचार करने। Thank you all brothers and sisters in Christ. May your life be a fragrance to God our Father and our loving Lord and the comfort of the Holy Spirit from this day on and forevermore. Amen. मेरे प्यारो, सभी लोगों को धन्यवाद और प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आपकी मन की कामनाओं को पूरा करे। आज से लेकर के आने वाला समय तक पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहे। आप भी परमेश्वर के लिए एक सुगंध द्रव्य के समान हो करके इस संसार में खुशबू परमेश्वर का फैलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर वचन के लिए।